नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पंकज आनंद, सीनियर कंसल्टेंट फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर। काफ़ी दिन बाद आपके सामने और एक बार फिर मेरा फेवरेट टॉपिक फिटनेस, वेलबींग, न्यूट्रिशन, खुश रहना। आज बात करूंगा एक बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, हाउ टू रिड्यूस योर बेली फैट। आपकी तौंद को कैसे कम करें, या हमारी भाषा में, मेडिकल भाषा में, हमारी विसरल फैट को हम कैसे कम कर सकते हैं। देखिए, ये जो आम भाषा में जिसको तौंद बोला जाता है या बेली बोला जाता है, इसमें जो फैट इकट्ठी होती है ये ऑब्वियसली अच्छी नहीं होती, क्योंकि अच्छी नहीं दिखती। कोई बहुत मोटा आदमी या बहुत तौंद वाला आदमी आपके सामने आता है तो हमारे सबके दिमाग में फीलिंग आती है कि ये आदमी फिट नहीं है, हेल्दी नहीं है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली मेडिकली ये एक बहुत सारी बीमारियों का घर है। ये जो विसरल फैट है, यानी हमारे पेट के चारों तरफ जो अंदर जो फैट होती है, ये कई बीमारियों की जन्मदात्री है। इस विसरल फैट से बहुत सारे ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जिससे हमारे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस टाइप 2 डायबिटीज़ का मेजर कारण है। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम पैदा करती है। ये ज़्यादा रिस्क कर देती है लिवर फेलियर का, जिसको हमारी भाषा में नॉन एल्कोहलिक स्टीओहेपेटाइटिस या नैश सिरोसिस बोलते हैं। तो दूसरे शब्दों में ये जो बढ़ा हुआ पेट है ये बहुत सारी डिजीजेस पैदा करता है, और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये जानें कि इसको कम कैसे किया जा सकता है। तो अगले 10 मिनट में मैं आपको कुल 7 पॉइंट्स ऐसे दूंगा जिससे आप बेली फैट या इस विसरल फैट या तौंद को कम कर सकते हैं। ये मैंने करके देखा है, इसलिए ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। सबसे पहला बिंदु, जो मेरे पहले वीडियोस भी अगर आप देखेंगे वो मैं दोबारा करूंगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे टू रिड्यूस योर बेली फैट इज टू रिड्यूस योर कैलोरीज। कैलोरी डेफिसिट, घूम फिर के बात बहुत रेपिटेटिव लगती है कि बार बार हर आदमी कहता है कैलोरीज कम खाओ, लेकिन ये फैक्ट है। अगर आप अपने खाने पे कंट्रोल नहीं कर सकते तो प्लीज ये वीडियो आगे मत देखिए। आपको अपने क्या आप जो खा रहे हैं उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। एक कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना पड़ेगा। जितना आप खा रहे हैं और जितना आप जलाते हैं उनमें नेगेटिव होना जरूरी है। मैं पहले के वीडियोस अगर आप देखेंगे तो यूल गेट टू नो कि ये कैसे किया जा सकता है। आपको रोज रूटीनली ये लिखित में देखना पड़ेगा कि आप क्या खा रहे हैं, कितनी कैलोरीज अंदर जा रही हैं और ओवरऑल कितनी कैलोरी आप जला रहे हैं। अब कैलोरी डेफिसिट में भी ये चीज ख्याल रखनी पड़ेगी कि हो सके तो आप कार्बोहाइड्रेट कम कीजिए, फैट कम करने पे ध्यान मत दीजिए। देखिए, एक चीज समझिए, जब भी आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, से फॉर एग्जाम्पल चीनी खाते हैं, तो आपका बॉडी इंसुलिन रिलीज करता है, और ये इंसुलिन आपकी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं इनको एक तरीके से कोशिकाओं के अंदर ले जाके स्टोर कर देता है इन द फॉर्म ऑफ फैट। तो इनफैक्ट जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में ये रिसर्च हुई कि 2 अलग अलग तरह के लोगों में उन्होंने एक को तो कार्बोहाइड्रेट कम करके डाइट दी और एक को फैट कम करके डाइट दी, और दोनों ने 10 किलो दोनों को बराबर कैलोरीज कम की। मतलब जो कैलोरी डेफिसिट था दोनों में, कार्बोहाइड्रेट ग्रुप और फैट ग्रुप में बराबर था। तो भी जो फैट ग्रुप था उन्होंने करीब 10 पाउंड वजन ज्यादा कम किया एज कंपेयर टू दोज जिन्होंने फैट किया। तो इसलिए फैट कंट्रोल करने, हम लोग टेंडेंसी है कि वजन कम करना है, सारी फैट छोड़ दो, दैट इज नॉट अ गुड आइडिया। इनफैक्ट आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स कम कीजिए, दैट इज अ वेरी यूजफुल थिंग। दूसरी चीज, एक बहुत सारे आजकल फैशन चल रहा है, ये ड्रिंक्स जो आ रही हैं कि ये ड्रिंक पढ़ लीजिए आपका वजन कम। देखिए, कोई दुनिया की ड्रिंक वजन कम नहीं करेगी जब तक कि आपका कैलोरी डेफिसिट नहीं होगा। हाँ, ये ड्रिंक आपको आपका पेट भर देती है, भरा सा फील करती है, तो आप खाना कम खाते हैं, दैट इज द मैकेनिज्म इट वर्क्स। बट प्लीज कोई भी आर्टिफिशियल चीज
लेने से पहले ये श्योर कर लें कि वो आपका नुकसान तो नहीं कर रही है। एक डॉक्टर से उसकी सलाह लें एंड देन ओनली यू ट्राई दिस। अब देखिए फ्रेंड्स, एक चीज समझिए, कोई तरीका ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। ये बॉडी एक पूरी यूनिट है। तो आप ऐसा सोचें कि बॉडी के एक पर्टिकुलर पार्ट से आप फैट कम कर लेंगे, ऐसी ना तो कोई एक्सरसाइज है, ना ऐसी कोई डाइट है जो स्पेसिफिकली आपके एक एरिया की, फॉर एग्जांपल बेली की फैट कम कर दे। जब फैट कम होती है तो पूरे बॉडी से कम होती है। और ये हम सब जानते हैं कि बेली में सबसे पहले फैट आती है और सबसे लास्ट में जाती है। तो आप कैलोरी डेफिसिट करेंगे, हो सकता है तो आपके फेस से फैट कम हो जाए, आपके हाथ पांव से फैट कम हो जाए। वॉट यू नीड इज टू बी पेशेंट। कोई भी रिजल्ट आने से पहले, सीख करने से पहले कम से कम आप मान के चलिए 3 से 4 महीने लगेंगे लगातार कैलोरी डेफिसिट रखते हुए, तब जाके आपकी बेली फैट पे असर आएगा। देखिए, फैट हटने की प्रक्रिया के 2 भाग होते हैं। एक होता है फैट मोबिलाइजेशन और दूसरा होता है फैट बर्निंग। तो जब आप कैलोरी डेफिसिट रखेंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो फैट मोबिलाइज होगी। लेकिन फैट कहां से मोबिलाइज होगी ये आपके हाथ में नहीं है। हो सकता है वो फेस से हो जाए, हाथ पैर से हो जाए, हो सकता है पेट से हो जाए। और ये फैट उसके बाद फैटी एसिड के रूप में हमारे बॉडी में घूमती है और फाइनली जब आप एक्सरसाइज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये फैट ऑक्सीडाइज होती है या बर्न होती है। तो ये एक भ्रांति है कि मैं बहुत सारे स्क्वाट्स करूंगा या मैं प्लैंक्स करूंगा या मैं कोई एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज करूंगा। बहुत अच्छा है, कीजिए, बट ये समझिए वो एक्सरसाइज आपके मसल्स बना रही है, फैट बर्न नहीं कर रही। मसल्स बढ़ाना, कोर स्ट्रेंथ बढ़ाना बहुत अच्छी चीज है, बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये एक्सरसाइज करके मैं अपनी सारी बेली फैट कम कर लूंगा, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। वो होगी तो आपकी कैलोरी डेफिसिट से, वो होगी तो लगातार सस्टेन्ड पेशेंट तरीके से ही होगी। अब पॉइंट नंबर 2 पे आऊंगा, छोटा सा। देखिए, खाने में क्या लेना है मैं पहले बहुत समझा चुका हूं। हाई फाइबर हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, इससे आपके मसल्स बनेंगे, इससे आपका पेट ज्यादा देर तक भरा रहेगा, आपका कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल है। और हर तरीके से प्रोटीन, जैसे जैसे खासतौर पे हर साल, हर डेकेड में आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, तो प्रोटीन ज्यादा हो खाने में, फाइबर ज्यादा हो, ये बहुत एसेंशियल है कोई भी फैट हटाने के लिए, स्पेशली बेली फैट। तीसरी चीज, आपको हमको ईश्वर ने चलने के लिए बनाया है, तो वी नीड टू कीप मूविंग। और ऐसा क्यों? क्योंकि आप छोटे छोटे काम के लिए भी जितना मूव करेंगे, कुर्सी पे नहीं बैठे रहेंगे, तो आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगी। बेसल मेटाबॉलिक रेट आगे रहेगी तो आपके बॉडी में जो सर्कुलेटिंग इंसुलिन है वो कम होगा, और जब सर्कुलेटिंग इंसुलिन कम होगा तो आपके लिवर के फैटी एसिड्स हैं, वो लिवर मदद करेगा आपके फैटी एसिड्स को यूटिलाइज करने में, तो आपकी बॉडी फैट कम होगी। बॉडी फैट कम होगी तो आपकी टमी की यानी बेली की फैट कम होगी। तो आप ये सोचें कि काउच पोटैटो बन के कैलोरी डेफिसिट करके आप बेली फैट हटा देंगे, वो नहीं होने वाला है। मूवमेंट एंड एक्सरसाइज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब एक चीज जो हम हिंदुस्तानी बहुत कम करते हैं लेकिन जिसपे बहुत लिटरेचर आ गया है, वो है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। आम भाषा में बोलूं तो वेट्स। तो जो वेट लिफ्टिंग है, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप ओलंपियंस की तरह वेट लिफ्ट करें, बहुत भारी वजन लें, लेकिन छोटे अमाउंट में वेट रिड्यूस करने, वेट्स उठाने से आपके मसल फाइबर्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। और देखिए, मसल्स की खास बात यह है कि वो कैलोरीज को या वो एनर्जी को या वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स को यूटिलाइज करते हैं। तो अगर आपके मसल्स स्ट्रांग हैं तो उन मसल्स की मेंटेनेंस में ही इतनी कैलोरीज यूज हो जाती हैं कि आपको कम एक्सरसाइज में ही ज्यादा रिजल्ट मिल सकता है। थोड़ा सा ज्यादा भी खा लेंगे तो भी आप वेट गेन नहीं करेंगे, बेली फैट नहीं गेन करेंगे। सो स्टार्ट लिफ्टिंग वेट्स, स्टार्ट डूइंग आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। हल्के से शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। 5वां और 6ठा पॉइंट लगभग एक ही है, वो है प्रोसेस्ड फूड्स भगवान के लिए छोड़ दीजिए। आपको मैगी पसंद है, आपको पैकेट बिस्किट्स पसंद हैं, आपको देखिए ये जितना भी प्रोसेसिंग होती है इसमें ये लोग
ऐसे डेवलप करते हैं ताकि एक तो उसकी आदत पड़ जाए, आपको अच्छा लगे टेस्ट में, और उस चक्कर में उसमें इतनी हिडन कैलोरीज हो जाती हैं, इतनी हिडन कार्बोहाइड्रेट्स हो जाते हैं और चीज़ें हो जाती हैं कि आप कितनी भी डाइटिंग कर लें, कितना भी कैलोरी डेफिसिट कर लें, कितनी भी एक्सरसाइज कर लें, वो आपको कभी हेल्प नहीं करने वाली। इनफैक्ट उसमें कोई फाइबर नहीं होता। भगवान के लिए आप जो भी बाजार से लाए हुआ पैकेज फूड देख रहे हैं, उसका एक बार उसका लेबल पढ़िए और वो देखिए उसमें कितनी उन्होंने कैलोरी डाली हुई है। कई बार वो कहेंगे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, योगर्ट लेके आ रहे हो आप, लेकिन जब आप उसका लेबल पढ़ोगे तो आप देखोगे इतनी ज़्यादा कैलोरीज हैं कि वो आपकी सारे डाइटिंग प्लान को खराब कर देगी। लास्ट पॉइंट, और ये आपको थोड़ा अजीब लगेगा, भगवान के लिए वेइंग मशीन के भरोसे मत रहिए। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर आप कैलोरी डेफिसिट रख रहे हैं और आपके मसल्स डेवलप हो रहे हैं, तो इस बात की बहुत प्रबल संभावनाएं हैं कि आपकी फैट मसल से रिप्लेस हो रही है। आपको लगता है कि मेरा तो वजन घट ही नहीं रहा। एक्चुअली आपका वजन इसलिए नहीं घट रहा है क्योंकि आपकी फैट की जगह मसल्स ले रहे हैं, मसल्स बन रहे हैं। तो प्लीज सिर्फ इसलिए कि आपका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा है तो दिल छोटा मत कीजिए। बेटर ये रहेगा अपने कपड़ों पे ध्यान दीजिए, क्या आपके कपड़े की फिटिंग बेटर हुई है, क्या एक बहुत हमारे यहाँ मेडिकल में बहुत यूज करते हैं वेस्ट हिप रेशियो। जो वेस्ट होता है नाभि पे, अगर आप इंची टेप लेंगे, वेस्ट और हिप की जो रेशियो है वो अगर हम लिमिट में रखेंगे, हम देखेंगे कि वो नहीं बढ़ रही है, तो दैट इज अ वेरी गुड साइन। अगर वो कम हो रही है, दैट मीन्स यू आर गेटिंग हेल्दियर। दैट मीन्स कि आपका वेस्ट कम हो रहा है, आपकी बेली फैट कम हो रही है, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो रही है, एंड यू आर गेटिंग हेल्दियर डे बाय डे। फ्रेंड्स, यूं देखा जाए तो फिट रहना बहुत आसान है, लेकिन हम हमारी आदतों की वजह से, इतना सारा खाना और तरह तरह का टेस्टी खाना उपलब्ध होने की वजह से हम इस मोटापे के गुलाम बन गए हैं। एक बार इसमें फंस जाते हैं तो निकल नहीं पाते। लेकिन ट्रस्ट में, अगर हम नेचर के पास जाएंगे, अगर हम हमारे बुजुर्गों के बताए हुए रास्तों पे चलेंगे, अगर हम वैसा खाना खाएंगे, वैसे एक्सरसाइज करेंगे, तो हम बहुत बड़े बड़े महारोगों से बच जाएंगे। कैंसर, डायबिटीज़ हमारे इंडिया में घर कर चुके हैं। इनसे पीछा छुड़ाइए, फिट होइए, सही खाइए, सही एक्सरसाइज कीजिए, और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वंस अगेन।